लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे दुश्मन अपना पूरा खेल खेल रहे हैं। अब सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि कहीं भारत पाकिस्तान की इस हालत का फायदा ना उठा ले और कहीं अखंड भारत बनाने की वो बात सच साबित ना हो जाए। और पाकिस्तानियों में ये डर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तानियों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि जैसे हर वफादार जानवर का एक दिन आता है, वैसे ही पाकिस्तानियों का भी एक दिन आएगा और उस दिन हम दिल्ली पर कब्जा कर चुके होंगे और दिल्ली में पड़ी सारी आटे की बोरियां हमारी होंगी। तो आइए देखते हैं ये कॉमेडी। भाई कुछ नहीं है, 2-4 मिलियन है, उसको कुछ पैसे दो, या भूख से मर रहे हैं उधर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सीधी बात यह है कि आप लोगों को मुल्क चलाना ना कल आता था, ना आज आता है, ना आगे कभी आए। बेवकूफों से भरा पड़ा सारा पाकिस्तान। इस मुल्क का क्या बनेगा? इस मुल्क का पहले भी क्या बन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जितना मर्जी नीचे आ जाए, हम रात को अच्छी रोटी खा के सोते हैं। लेकिन सच बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पल्ले कुछ नहीं। आटा बड़ा महंगा हो गया, 120 से 140 रुपए की महंगी नहीं हो। एक खुशी का पहलू है कि माशाल्लाह इस मुल्क में कुछ तो बढ़ रहा है ना। आटे की लाइनों में लग के लोगों की जाने लग गई हैं इधर। ये तो कहते थे हम अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे। जिन्होंने अपने कपड़े बेच के आटा लेके देना था, वो आज जो है ना वो लोगों की वो देख रहे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, कुछ तो खंभों पर चढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे दुश्मन अपना पूरा खेल खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान बाद की बात है, वो पहले चाहते हैं कि किसी तरीके से इस्लाम को दबाया जाए। जो इस्लाम, पाकिस्तान बेसिकली इस्लाम का मजबूत तरीन किला समझा जाता है। ये हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको बेहतरीन मौसम दिए हैं, हम जरी मुल्क हैं, अल्लाह की सारी नेमतें हैं। अगर दूसरे इस्लामिक कंट्री की बात की जाए, उनसे भी ज्यादा पाकिस्तान को मजबूत समझा जाता है। पाकिस्तान को इसीलिए मजबूत समझा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। हाँ, एक मजबूत फौज रखते हैं। हमें किस चीज की कमी है? झूठे लोग चिकनी चुपड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन झूठ भूखे पेट को भर नहीं सकता। चीन को पाकिस्तान की जरूरत है, कुछ ना कुछ वो जाहिर मदद करेंगे। कल तक अमेरिका बादर के इर्द गिर्द दुम मिलाई जा रही थी, अब यहाँ हो जाएगा। भाई हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे दो, हमसे जो मर्जी करवा लो। हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हकीकत जो ये है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस पैसे दो, जो मर्जी करवा लो। सोचते हैं कि यार ये क्या बनेगा हमारा। ये नाअहल लोग हैं, इनकम्पिटेंट लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। भाई ये इमदाद मांगना, कर्ज मांगना, इमदाद लेना, दोस्तों से ताउन लेना, ये हम 75 साल से कर रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है। सुना है कि सऊदीज और बाकी ममालिक ने भी पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया कि यार ये बंद करें, क्या $1 बिलियन के लिए भागते फिर रहे। 75 साल हो गया इंडिया को और हमें आजाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान अभी भी कर्जों के नीचे दबा हुआ। ये एक डीएनए प्रॉब्लम है जो 4 ममालिक के साथ दुनिया में मौजूद है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। मैंने इंडिया 4 दफा कहा क्योंकि ये बड़े बदमाश है, मेरी क्लिप्स एडिट कर करके चलाते हैं इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं, ये डीएनए प्रॉब्लम इन 4 ममालिक के साथ, मैं आपको स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं, ये चारों ममालिक दुनिया में कभी तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन आप कम से कम माने नहीं माने, मैंने आपको बता दिया, दुनिया में कभी तरक्की नहीं करेंगे। इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिएंगे, हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। उनका मसला पता है इंडिया वालों का क्या है? वो हर वक्त हमारी तरफ देखते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में आगे जाने के, ये बिल्कुल ऐसे मेरा ख्याल ये जैसे कोई मर्सिडीज में बैठा आदमी हर वक्त साइकिल वाले को देखकर कहता है देख देख ये साइकिल पे देख देख। इंडिया वाले अब ये धर्मेंद्र गौरव इंडिया में टोटल क्लिप ये चलाते रहते हैं, पाकिस्तान पीछे देख पाकिस्तान पीछे रह गया। अबे भाई, अगर तुम इतने आगे जा रहे हो और तुम मर्सिडीज में बैठे हो, हम साइकिल में बैठे हैं, तो तुम क्यों बार बार बैठ के पीछे साइकिल को देख रहे हो मर्सिडीज में बैठ के? सर ये इनका डीएनए प्रॉब्लम, दुनिया में कभी आगे नहीं निकलेंगे। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते, जैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, दुनिया उनके साथ रिलेशन बेहतर करने पे मतलब ख्वाहिशमंद है, मजबूर है, तो अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते या अभी भी हम रिलेशन बेहतर कर लें, तो क्या हमारी जो सिचुएशन है बेहतर हो सकती है? हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है ना, वो मुसलमान के साथ मिलकर चल नहीं सकता। वो 1000 साल के बाद ब्राह्मण को इख्तिदार मिला है, कुछ खुशहाली आ गई है, तो वो जाहिर है छिछोरापन तो उसके साथ आता ही है ना। भारत अब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्ला हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। अब गजवा हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जंग है इनके खिलाफ, अगेंस्ट ईवल, ये बहुत बड़ा जंग है, बड़ा लंबा जंग होगा ये। और मुसलमान होना इस जंग में
तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन वो होते हैं, वो ऑटोमेटिक है, वो डजंट मैटर व्हाट यू डू। इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। क्या लगता है कि जैसे उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे उनका टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो ग्रो कर रहे हैं, हमें अब सोच बदलनी चाहिए या नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आके दिल्ली कैसे फतह किया? ये तो इकोनॉमिक तब भी पावर थे, तो इकोनॉमिक पावर कैसे जीरो हुई? हम अगर कुछ गलत करते मुल्क है, हम सुपर पावर मुल्क है। अगर पावर नहीं, एटॉमिक पावर। हम अगर हमें इंडिया आंखें दिखाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे कम थोड़ी हैं, हम भी उसको आंखें दिखाएंगे। और हमारी फौज माशाल्लाह पाकिस्तान की दुनिया की फौजों में से बेहतरीन फौज है, दुनिया में नंबर वन नाजरीन। अरे यार खाने को है नहीं, आप लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, दफा करो। ये तो अच्छा सुनता है, सुल्तानपुर कह के हम तंग आ गए, कायदे आज़म ऐसे थे, फलाना वैसा था, फलाना वैसा था, ये था यार भूल जाओ। अच्छा सुन तो ले, सवाल तो सुन। फकीर अब सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और यही सूरत हाल तमाम लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रही है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये तकलीफ इतनी है कि अब एयरपोर्ट भी बेचने पड़ रहे हैं, निजकारी करनी पड़ रही है, आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं, ज्यादा ही होती है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स भी दे रहे हैं लोग। तकलीफ कहते ही उसके हैं जो ज्यादा हो। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम एटम बम कैसे बचाएंगे? ठीक है, ये सवाल और ये जवाब नाजरीन ये चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का बेच देंगे, ये माने आप सब, क्योंकि आप सबके हाथ नारियल लग गया है। कोई अपने सर पे मार रहा है, कोई अपने घुटने पे, और कोई अपने टखने पे, कोई अपनी कोहनी पे, और कोई कहीं और। नाज़रीन मुल्क की अगर हम बात करें, इस वक्त की सिचुएशन की बात करें, तो इस वक्त सर्दी भी है और गर्मी भी है। अब आप सोचेंगे सर्दी भी गर्मी भी, सर्दी मौसम में और गर्मी वो जो खलीफा है, अरे यकीन करो अमेरिका बरतानिया वाले कान को हाथ लगाते हैं। पाकिस्तानियों ने पिछले 75 सालों में अमेरिका और बरतानिया से इतने पैसे मांगे कि अब तो उन्होंने भी कानों को हाथ लगा लिया और उन्होंने बोला कि हम इस बिगड़े बच्चे को नहीं पाल सकते। और ये बिगड़ा बच्चा पाकिस्तान कभी दिल्ली पर कब्जे की बात करता है तो कभी ये कहता है कि हमारी स्पेन पर हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तानियों के मुताबिक पाकिस्तानी जो है वो अरबों की जायज या नाजायज औलाद है, और बाकी के बचे हुए पाकिस्तानी मुगलों के शाही घराने से हैं, और किसी भी पाकिस्तानी को हिंदू से कन्वर्ट नहीं किया गया, ये पाकिस्तानियों का मानना है। हालांकि सच्चाई जो है वो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, सिवाय पाकिस्तानियों